हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, जो चैप्टर चल रहा था वो था अपना अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। अमलगमेशन ऑफ कंपनीज में आज अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 3 को भी आसान बनाते हैं। तो पहले इसे पढ़ते हैं फिर सॉल्व करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3, वाई लिमिटेड डिसाइड्स टू एब्जॉर्ब एक्स लिमिटेड, यानी कौन किसको एब्जॉर्ब कर रहा है? वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ कि कौन ट्रांसफरर कंपनी है और कौन ट्रांसफरी कंपनी। तो देखो, एक्स लिमिटेड अपना बिजनेस इसको ट्रांसफ़र करेगा तो एक्स लिमिटेड हो जाएगा ट्रांसफरर कंपनी और वाई लिमिटेड क्या हो जाएगा? ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है ना। एक्स लिमिटेड इसको अपना बिजनेस दे रहा है तो वाई लिमिटेड बदले में इसे क्या देगा? परचेज कंसीडरेशन, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमने इलस्ट्रेशन 2 में भी इसी तरीके से की थी। द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड इज एज फॉलोज। एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें क्या क्या दे रखा है? 3000 इक्विटी शेयर्स और इधर दे रखे हैं आपको नेट एसेट्स। आगे बढ़ते हैं। जो 3000 इक्विटी शेयर्स थे उनका फेस वैल्यू कितना है? 100, ठीक है। और ये उसका अमाउंट दे रखा है। प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हैं, वाह। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, बात खत्म। उतना ही हो गया आपका 3,60,000। और यहाँ पर आपका क्या दे रखे थे? नेट एसेट्स दे रखे थे और इधर आपका दे रखा है P&L अकाउंट, ठीक है। तो जो जो हमें चीज़ें चाहिए होती है वो सारी की सारी एग्जैक्ट हमें दे रखी है। ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ही नहीं किया क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम ही मिलते हैं, ठीक है, लेकिन जिसको मिलते हैं वो बहुत लक्की होते हैं। आगे पढ़ते हैं। वाई लिमिटेड एग्रीज टू टेक ओवर द नेट एसेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड। वाई लिमिटेड जो कि कौन है? ट्रांसफरी कंपनी, जिसने बिजनेस परचेज किया है, ठीक है। तो वो क्या टेक ओवर कर रहा है? उसके नेट एसेट्स। तो बदले में क्या देगा? परचेज कंसीडरेशन। बदले में जो भी पेमेंट देगा उसको हम बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। और वो परचेज कंसीडरेशन किसको देते हैं? ओनर्स को। ओनर्स कौन? इक्विटी और प्रेफरेंस, ठीक है। भूले तो नहीं होना, ये अच्छे से याद है ना। An equity share in X Limited for purposes of absorption is valued at the rate 70। क्या बोल रहे हैं? X Limited का इक्विटी शेयर कितने का है बताओ? 100 का। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन के लिए, पर्पस के लिए इसको कितना माना गया है? 70 का। यानी जब पेमेंट होगा X Limited को, जब पेमेंट होगा X Limited के इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तब वो इक्विटी शेयर्स का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा? 70 रुपीज़ से, ना कि 100 से, ठीक है। वाई लिमिटेड एग्रीज टू पे 60,000 इन कैश फॉर पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट कैसे हो रहा है? कैश में, सिंपल सीधा साधा कैश में। देखो, प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पे दे रखे थे 60,000 और 60,000 हम उन्हें कैसे दे रहे हैं? कैश में। बहुत अच्छी बात है, सिंपल सा है पेमेंट। एंड इक्विटी शेयर विल बी इशूड एट वैल्यू ऑफ 120 रुपीज़ ईच। इक्विटी शेयर्स को हम क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर्स ही दे रहे हैं बदले में। और कितने वाले दे रहे हैं? 120 वाले, ठीक है। इशू प्राइस क्या है आपकी? 120। कैलकुलेट परचेज कंसीडरेशन टू बी पेड बाय वाई लिमिटेड एंड हाउ विल इट बी डिस्चार्ज। क्या बोल रहे हैं? हमें क्या कैलकुलेट करना है? परचेज कंसीडरेशन, यानी इक्विटी को कितना पेमेंट हुआ और प्रेफरेंस को कितना पेमेंट हुआ। एंड हाउ विल इट बी डिस्चार्ज, और उनको कैसे डिस्चार्ज किया गया है। इसका मतलब है किस फॉर्म में डिस्चार्ज किया है। आपको पता है ना, इक्विटी या फिर प्रेफरेंस को जब हम पेमेंट करते हैं तो हम चाहे तो इक्विटी शेयर्स भी इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर सकते हैं, उनको कैश भी दे सकते हैं, डिबेंचर्स भी इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो चारों में से कुछ भी कर सकते हैं।
तो हमें वो भी बताना है कि इन्होंने यानी वाई लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को कैसे डिस्चार्ज किया है, मतलब किस फॉर्म में किया है। ठीक है, तो हमेशा हम तो उसी फॉर्मेट से चलते हैं, सिंपल वाले से, जिससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो उसी फॉर्मेट से आते हैं अपनी कॉपी पर और वहाँ लिखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 और हमें क्या कैलकुलेट करना है, परचेज कंसीडरेशन। तो आप भी लिख दीजिए कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन। सबसे पहले निपटा देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स किसके, एक्स लिमिटेड के। ठीक है, तो एक्स लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमने क्या पेमेंट किया था, कैश में दिए थे, कितने, 60,000। यहाँ पर लिखा था कैश में दिए हैं 60,000। अब मुझे बताओ हमने उनको अमाउंट कितना पे किया, 60,000। किस फॉर्म में किया, इक्विटी शेयर्स इशू करे, प्रेफरेंस शेयर इशू करे, डिबेंचर्स इशू करे, या फिर हमने क्या दिया उन्हें, कैश। तो हमने क्या दिया है उन्हें, कैश। तो बस यही फॉर्म लिखनी थी आपको। और ये चीज़ तो हम तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 और इलस्ट्रेशन नंबर 2 में भी यही फॉर्मेट अपना रहे थे, है ना। तो हम तो एक कदम आगे हैं, इंस्टीट्यूट तो बाद में मांगता है फॉर्म, हम तो एक कदम आगे, हम पहले से यही फॉर्मेट से चल रहे हैं ताकि आपको सारे क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही ना आए। तो एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमने पेमेंट कर दिया है। अब किसकी बारी है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है, तो हमें इन्हें कितना पेमेंट करना है, पहले अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तो देखो इक्विटी शेयर्स कितने थे इनके पास, 3,000। ठीक है, इक्विटी शेयर्स कितने थे, 3,000। और इनको हम पेमेंट किस बेसिस पर करेंगे, 70 रुपीज़ के बेसिस पर। इन्होंने बोला था जब एब्जॉर्प्शन की बात आए तो इक्विटी शेयर को आपको वैल्यू कैसे करना है, 70 रुपये, ना कि 100 रुपये। तो हम किस पर वैल्यू करेंगे इसे, 70 रुपीज़ से। तो 7 3 21, ये आ गया आपका 2,10,000। तो हमें इक्विटी शेयर्स को कितना पेमेंट करना है, 2,10,000। अब इसे अपन नंबर ऑफ शेयर्स पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स, उन्हें हमें पेमेंट कितना करना है, 2,10,000। ठीक है, और हमारे शेयर्स की प्राइस हमने कितना रखा है, विल बी इशूड एट वैल्यू ऑफ 120 ईच। तो उन्हें पेमेंट करना है 2,10,000 से। और ये आ गई अपनी कंपनी का। ठीक है, अपनी कंपनी मतलब वाई लिमिटेड के शेयर की वैल्यू कितनी आ गई, 120। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ शेयर्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो उन्हें हमें पेमेंट करना है 2,10,000 का और प्राइस है आपका 120। ये आ गया 1750। 1750 ये अमाउंट आया नहीं, शेयर्स आए हैं। ठीक है, अमाउंट तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। अब देखो किस फॉर्म में दिया है हमने उन्हें, इक्विटी शेयर्स में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1750 इक्विटी शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने कैसे पेमेंट किया है, हमने इनको 1750 इक्विटी शेयर्स दिए हैं वाई लिमिटेड के। और अगर ये फॉर्म की बात हो गई, और अगर अमाउंट की बात करें तो हमने उनको कितना पेमेंट किया है, 2,10,000। ठीक है, 2,10,000 ये आ गया और 1750 ये आ गया। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, ये सारी वर्किंग्स में आपको इसके लिए समझाती हूँ ताकि आप ये यहाँ से समझ जाएं कि ये अमाउंट कैसे आया और ये अमाउंट कैसे आया। ठीक है, इसे चाहे तो हर बार मैं यही बोलती हूँ, आप चाहो तो इसे कंसाइज मैनर में, इतनी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही शॉर्ट में लिख सकते हो। डायरेक्ट 3,000 इंटू 70, 2,10,000, 2 लाख डिवाइड बाई 120, यहाँ पर लिख सकते हो 1750। ठीक है, ये सब मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए करती हूँ, लेकिन आपको एग्ज़ाम में टाइम सेविंग करनी है, इसलिए आपको थोड़ा सा इसे कंसाइज मैनर में लिखना होगा। ठीक है ना, अब कुछ नहीं रह गया, हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी पेमेंट कर दिया और इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी कर दिया। तो टोटल परचेज कंसिडरेशन बहुत आसानी से निकल सकता है।
टोटल परचेज कंसीडरेशन। इनको हमने दिए थे 60,000 और इनको हमने दिए थे 2,10,000, तो टोटल हो गया 2,70,000। ये हमारा आ गया टोटल परचेज कंसीडरेशन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, साथ साथ इसका सॉल्यूशन भी और इसकी प्रेजेंटेशन भी, ठीक है ना। सो आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल इफ इट डिजर्व, एंड या डू सब्सक्राइब नाउ, जिससे कि आपको नेक्स्ट इलस्ट्रेशन भी जल्द से जल्द मिल जाए। इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।